जय हिंद, कुबलाई शिबून, तगड़ा रहो। मैं सूबेदार अर्जुन गुरुंग, रिटायर्ड पेरेंट्स रेजिमेंट, आसाम रेजिमेंट। आज वेटरन डे के शुभ उपलक्ष्य पर सभी वेटरन्स को जो हमारे बीच में नहीं है और है, सभी को अपना दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज वेटरन्स डे किस लिए मनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। आज का दिन 14 जनवरी जनरल के.एम. करियप्पा OBE जो आज हमारा बीच में नहीं है, साहब ने 1953 में फॉर्म किया था। तो उसके बाद रजिस्टर्ड हुआ है 11 नवंबर 1954 में। उसके बाद ये चलते आ रहा है सभी भारत का अन्य अन्य हिस्सों में। हमारा मेघालय शिलोंग में हेडक्वार्टर 101 एरिया अंडर कमांड में सन 2017 से शुरू हुआ है। इसी में हमारा सभी वेटरन्स को यहाँ में आमंत्रित करता है हेडक्वार्टर 101 GOC 101 एरिया का द्वारा। इसी में हाँ, जैसे आज भी हमने वहाँ पर सेलिब्रेट करके आया है। इसी में जीव साहब ने कुछ हमारा वेटरन से आपस में इंटरेक्ट किया है। उसमें जीव साहब ने बताया है कि हमारा वेटरन ने सर्विस के दौरान काफ़ी तकलीफ़ किया है, जो भी काम किया है ये काबिल तारीफ़ है। और अभी भी बोल रहा है जो सीनियर हम लोग का सीनियर सिटीजन्स है उनको कोई परेशान होता है तो खुलेआम हमारे साथ आके इंडिविजुअली बोल सकता है। और काफ़ी कुछ बताया है कि वेटरन्स डे इसे हर एक साल अभी यहाँ में 2017 से मनाया जाता है कि राइन मेमोरियल में, वहाँ में हमारे पुराने जो शहीद हुए हैं उनको भी हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी में हम लोग ने सभी एकत्रित होकर आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। इसमें जो साहब ने और ये बताया है 29 जनवरी 2026 को 58 GTC में एक्स सर्विसमैन रैली होने वाला है। तो इसमें भी आके अगर आप लोगों ने कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं। उसके अलावा 30 तारीख को गुवाहाटी में भी कुछ आर्मी वेलफेयर स्कीम उसके लिए 30 तारीख को है हेडक्वार्टर 101 एरिया द्वारा गाड़ी का प्रोवाइड किया जाएगा बोला है। इसी में जो भी जाना चाहता है पूरा इसमें अपना अपना ब्रांच वाइज मतलब नाम दो बोला है। इसी में जो साहब ने काफ़ी हम लोग इंडिविजुअली बात किया है, सभी से इंडिविजुअली इंटरेक्ट किया है, सभी का प्रॉब्लम पूछा है। पूछने के बाद में टी हुआ है। उसके बाद इतने में जो साहब है सभी को हम लोग को विश करके चला गया है। और कुछ बताना चाहता हूँ, अभी हमारा वेटरन्स को भी आर्मी द्वारा हमारा आर्मी वेलफेयर द्वारा काफ़ी हम लोग को फैसिलिटी दिया गया है। उसी में हम लोग को जैसे कि HHS हो गया, कैंटीन फैसिलिटी हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया। इसमें हमारा काफ़ी हम लोग को जैसे कि हम लोग को जो नॉमिनेट किया हुआ जो भी हॉस्पिटल है उसमें भी हम लोग जाके ट्रीटमेंट कर सकता है। इसमें सभी वेटरन्स को जो उसके सिर्फ नॉट ओनली वेटरन्स उसका इंडिविजुअली और स्पाउस नहीं, उसके डिपेंडेंट जो अकॉर्डिंग टू रूल का मुताबिक जो बेटा है बेटी है उसका एज वाइज इसी तरह ट्रीटमेंट कर सकता है। अभी सभी वेटरन्स को ये मैं कहना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग ने इसको हम लोग को जो वेलफेयर दिया गया है इसमें आपने इसका फ़ायदा उठाए। हमारे लिए जैसे राज्य सैनिक बोर्ड है, जिला सैनिक बोर्ड है, इसी में कोई भी प्रॉब्लम होता है उसमें हम लोग ने प्रॉब्लम अपना दे सकता है। अभी मैं मेरे बारे में कुछ एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आसाम रेजिमेंट में 8 जुलाई 1988 को इनरोल हुआ। उसके बाद 11 महीना में रिक्रूट ट्रेनिंग करने के बाद में 3 जून 1989 को पास आउट हुआ। फर्स्ट मेरा पोस्टिंग पंजाब 8 आसाम पेरेंट्स यूनिट 8 आसाम में हुआ है। उस टाइम में हमारा 8 आसाम पंजाब ब्यास में था। वहाँ पे उस टाइम में बहुत तकलीफ तो था, ओपरक्षक चल रहा था। ओपरक्षक चलते समय वहाँ में हमने
क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ पता नहीं था। जो हमारा सीनियर्स एनसीओस लोग होते हैं, साहब लोग होते हैं, उन्होंने हमको गाइड किया है। उसमें हम लोग ने 1 महीना ट्रेनिंग के बाद में मिलिटेंट के खिलाफ कैसा एक्शन करना है, कैसे ऑपरेशन करना है, ये सिखाया गया है। उसके बाद 1 महीना में फिर हमको गेट से बाहर, वहाँ में तो पूरा फेंसिंग लगा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है, गेट से बाहर हम लोग ऑपरेशन में एक्टिव कराया है। बहुत सा मिलिटेंट था, पर भी हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया है। डर तो लगता है, पर भी फिर भी अपना ऊपर वाला का नाम लेके हम लोग चलता है। बट हमारा सीनियर एनसीओस लोग, जैसे साहब लोग होते हैं, अफसर साहब लोग होते हैं, उन्होंने हम लोग को नया हम लोग को सिपाही लोग को बहुत मोटिवेट करता है। इसी करते करते सब 1992 में फिर हमारा टेन्योर वहाँ में ख़त्म होने के बाद में हम वहाँ से हैदराबाद पीस में चला गया, मेहंदीपट्टनम में। मेहंदीपट्टनम के बाद फिर वहाँ पीस लोकेशन ख़त्म करने के बाद में फिर हमारा तो ऐसे ही होता है, इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री यूनिट 3 साल पीस मिल गया तो 2 साल फील्ड में होना पड़ता है। फिर हैदराबाद से फिर हम लोग वहाँ से आसम में आ गया। आसम में ओपराइनो में हमें 2 साल बोलते बोलते 4 साल हो गया। 94, 95, 96, 97 तक हम असम में ऑपरेट करते गया। इसी तरह 1998 को लास्ट में हम लोग दार्जिलिंग पीस में चला गया, लेबोंग। 2001 को फिर लास्ट सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के बाद वहाँ से हम लोग चला गया जे.एन.के में। अभी वो फील्ड है, फील्ड में हम लोग को हमें 2 साल लगता है। जे.एन.के में हम लोग मूव हो गया कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कुपवाड़ा का बाद फिर हम लोग को पीस लोकेशन मिला है अगेन यहाँ में हैदराबाद में। तो इसे करके हैदराबाद से फिर मैं शिलोंग में आके पोस्टिंग आया है आसम रेजिमेंट सेंटर में। वहाँ में मैं 3 साल फिर पोस्टिंग आया। उसके बाद में हैदराबाद से फिर हमारा यूनिट ग्लेशियर चला गया। तो ग्लेशियर के बाद में फिर हम लोग आया है बैरकपुर में, आया कलकत्ता में। बैरकपुर में टेनर ख़त्म होने के बाद चला गया हम लोग कारगिल में। कारगिल मीन्स वार में नहीं, कारगिल जो लोकेशन है, कारगिल लोकेशन जो है वहाँ में गया। वहाँ में जाके 2-2.5 साल बैठने के बाद फिर अगेन फिर वहाँ से मूव हुआ है अब बैरकपुर में अगेन। बैरकपुर से फिर हम लोग चला गया उत्तराखंड में, जो पिथौरागढ़ से आगे चाइना बॉर्डर है, धरचूला, उस साइड में गया। वहाँ से 2 साल ख़त्म करने के बाद फिर अगेन कानपुर में आया है। कानपुर से फिर मैं लास्ट लोकेशन साहब को बोला, साहब मेरा सर्विस ख़त्म हो गया, अभी मेरे को लास्ट में मेरा बच्चा लोग के लिए मेरा पेरेंट्स होम पोस्टिंग कर दो बोल के मैं हेडक्वार्टर वांजनून एरिया में अजय जेक्यूम का ड्यूटी से आया है। उसके बाद वहाँ से टेनर पूरा करने 30 ईयर्स सर्विस करने के बाद में हेडक्वार्टर वांजनून एरिया से मैं रिटायर हो लिया है। और अभी मैं इतना में समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, तगड़ा रहो, खुबलाई शिबुन यफी बरा। थैंक यू।